तुझे पता नहीं है किससे पंगा लिया तूने? दुश्मनों की साजिश का करता है जो पर्दाफाश। कहते हैं मुझे फकीरा, तुम जैसे पत्थरबाज। तूफानों को मोड़ देने का दम है, चट्टानों को फोड़ देने का हम है। कान खोल कर सुन ले देश के दुश्मन, हिंदुस्तान का हर शख्स आइटम बम है। अरे अमेरिका ने छोड़ दिया, अब फांस लिया है घाती चीन। अरे चुन चुन कर आतंकवादियों काटेंगे हम तेरे सीर। कश्मीर का नाम लिया तो सरहद पर हम देंगे चीर। नहीं मिलेगा कफन तुझे, अब नहीं मिलेगा कहीं जमीन। चुन चुन कर आतंकवादियों काटेंगे हम तेरे सीर। कश्मीर का नाम लिया तो सरहद पर हम देंगे चीर। हर हिंदुस्तानी सक्षम है तुझसे आंख मिलाने को। सीना तान सीमा पे खड़े हम अपनी भाग जमाने को, अपनी भाग जमाने को, अपनी भाग जमाने को। हर हिंदुस्तानी सक्षम है तुझसे आंख मिलाने को। सीना तान सीमा पे खड़े हम अपनी भाग जमाने को। 62, 65, 71 में 10 पर भारी केवल 3। चुन चुन कर आतंकवादियों काटेंगे हम तेरे सीर। कश्मीर का नाम लिया तो सरहद पर हम देंगे चीर। क्या बात है फरहान, तू इतना उदास क्यों है? क्या बताऊं यार, अपनी गरीबी पर तड़प रहा हूँ। मेरे सभी दोस्त मज़े में हैं और तू भी। अरे यार, तेरे पास स्मार्टफोन है, बाइक है, गर्लफ्रेंड है और भी सब सामान है, और एक मैं हूँ, मामूली सा फ़ोन और एक साइकिल से काम चला रहा हूँ। गर्लफ्रेंड तो सपने की बात है। अरे मियाँ, दूसरे के ऐसे आराम से जलना नहीं चाहिए। इसे जलन नहीं, कुड़न कहते हैं। असलम, तू भी मेरी तरह मीडियम क्लास परिवार से है, लेकिन तेरी ठाट हाई क्लास है। ठाट के लिए मैं अपने परिवार पर डिपेंड नहीं करता और ना ही करना चाहिए। मीडियम क्लास परिवार के लड़के अपने शौक और ऐब अपने परिवार से पूरे नहीं करते, खुद करना पड़ता है। मैं भी करता हूँ, तभी तो मज़े से हूँ। ऐसा क्या करता है तू? जॉब तो नहीं करता? करता हूँ ना, जॉब ही समझ ले, जिस काम के बदले पैसा मिले और फुल ऐशो आराम। तेरे और मेरे जैसे कितने ही स्टूडेंट घाटी में इस जॉब को करते हैं। एक जरा सा रिस्क और फुल ऐशो आराम। ऐसा क्या काम है यार, तूने कभी बताया नहीं?
जो संस्कार की बीन बजाते हैं ना, वो ऐसी बातें कहाँ सुनते हैं। अरे भाई, सुनूंगा भी और करूंगा भी। जब तू कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। चल, मैं तुझे एक आदमी से मिलवाता हूँ, तू सब समझ जाएगा। मैं तैयार हूँ, इस फकीरी से निजात तो मिले। चल ठीक है। हेलो, अरे हाँ भाई असलम, कहाँ हो? 5 मिनट की कह के गए थे, अभी नहीं आए आप। आपने बोला था मैं आ गया यहाँ पे। अच्छा, हाँ अच्छा, हाँ शाहरुख नाम है, शाहरुख। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भाई असलम, ठीक है। आपका ही नाम शाहरुख है? हाँ जी, मेरा ही नाम है। मुझे असलम ने भेजा है, सिराज बरगल से मिलना है मुझे। तो मैं लाता हूँ। रुको रुको रुको, शाहरुख भाई ये कौन है? ये फरहान है, इन्हें खान साहब से मिलवाना है। कैसे आना हुआ? और ये कौन है? इसको असलम ने भेजा है और ये हमारी गैंग में काम करना चाहते हैं और इनका नाम फरहान है। अच्छा असलम हो, इस काम को हर कोई नहीं कर सकता। इस काम को वही कर सकता है जिसे अपनी कौम और कश्मीर से मोहब्बत हो, तो आज़ादी की जंग में अपना सब कुछ निछावर कर सके और जो जिहाद के मकसद में यकीन रखता हो। काम क्या है? इंडियन आर्मी और पुलिस दहशत का जवाब देना है। हमें उन्हें ये दिखाना है कि उनकी मौजूदगी हमें यहाँ पसंद नहीं है। उन्हें यहाँ से पत्थर मारकर भगाना है, मुंह कपड़ा बांधकर और भीड़ बनकर दुश्मन को यहाँ से खदेड़ना है। हमारे अमन को छीनते हैं।
4 दिन में ट्रेन हो जाओगे। एक दिन का 1000 कमाओगे। हाँ हाँ मैं कर लूँगा, शाहरुख मुझे सिखा देगा। हाँ हाँ भाईजान, मैं सिखा दूंगा। और शाहरुख, इसे लेके मेरे साथ कैंप पे चलो। भाईजान हमारी टीम की ट्रेनिंग चल रही है। खुशामुदीन। भाई ये सोहेल खान है। सोहेल खान। ये तालिब खान है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। पाकिस्तान जिंदाबाद। 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 जमीर बेग, तेरे इंतजार में हम समय से धूप में खड़े हुए थे। हमें पता था तू इधर होके आएगा। ये पकड़ो पकड़ो यार, देश को बर्बाद कर रखा है।
अरे ठहरो, रुको, सुनो मेरे भाइयों, लागे नेक बंदो। अरे बाहरी मुल्कों और नफरत की आग को फैलाने वाले लोगों की चाल में फंसकर आप अपने देश को खोखला मत करो। अरे आप अपने देश के रखवालों पर ऐसे वार कर रहे हो जैसे बाढ़ी खेत को खा रही है। अरे आप इस हालत में, इस माहौल में, चलो आपको सुरक्षित जगह ले चलता हूँ। अरे साहब, जब तक इस घाटी में अलगाववादी और आतंकवादियों का ऐसा माहौल है, तब तक इस सुरक्षित जगह का होना एक सपना है। हमारे भटके हुए नौजवान हमारी इस जन्नत सी घाटी को जहन्नुम बनाए जा रहे हैं। लोग अपने घरों में सुरक्षित नहीं हैं, ये आतंकवादियों ने रहने ही नहीं देते। रही कसर इन नौजवानों ने जो अपने रास्ते से भटक चुके हैं, उन्होंने पूरी कर दी है। ये जन्नत में चमन आ पाएगा। चिंता न करें, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इन भटके हुए नौजवानों को एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, जरूर होगा, ये हम वादा करते हैं। आप यहाँ बैठिए, मैं आपको हॉस्पिटल पहुँचाने की व्यवस्था करता हूँ। यहाँ से शुरू होती है फारूक से फकीरा बनने की कहानी। हाय फरहान, कैसे हो? खैरियत सर। फरहान, आपकी तस्वीर दो। फरहान, लो अपनी फाइल। मैंने तो नोट्स बना लिए। क्या बात है, कहीं अब्बू दिखाई नहीं दे रहे हैं? हाँ, अब्बू जान अंदर आराम कर रहे हैं। चल तुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ। चलता हूँ यार, मुझे भी दुकान पे बैठना है। कल तूने तो कमाल ही कर दिया, मेजर राठौर को जित करके। बोनस के 5,000 मिले, देख लेना, फाइल में रखे हैं। चलता हूँ यार। ठीक है भाई।
असलम आया था? हाँ आया था। ये नया फूल तुझे उसने दिलाया था? नहीं नहीं, उसने नहीं, शबनम ने दिलवाया था। चाहती है मुझसे, किसी दिन चाचा जान घर आने वाले हैं, शबनम ने ही बताया था। मैं खुद चला जाऊंगा जम्मू कुछ दिनों के बाद। चर्चा तो मुझसे भी कहता था सालों से, लेकिन चर्चा हो नहीं पाई, लेकिन अब करूंगा। सिराज भरकल बात कर रहा हूँ फकीरा। हमारी लड़ाई तुम्हारे साथ नहीं है। अगर अपनी जिंदगी की सलामती चाहते हो तो हमारे रास्ते से हट जाओ, वरना बेमौत मारे जाओगे। कैसी बातें करते हो ब्रदर, धमकी दे रहे हो, वो भी एक सच्चे मुसलमान को, वो भी एक ऐसे पागल मुसलमान को जो अपने वतन की मोहब्बत में पागल हो चुका है। मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता फकीरा, कुछ बात करना चाहता हूँ। बात करना चाहते हो या फिर अपनी गोलियों से मेरा सीना छल्ली करना चाहते हो? मुझे गलत समझ रहे हो सिराज। हिंसा के सहारे आज तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। एक बार मिलो तो सही। मुलाकात का वक्त और जगह मैं बताऊंगा, मगर एक बात ध्यान रखना, अगर जरा भी होशियारी करने की कोशिश की ना तो अंजाम इतना भयानक होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है सिराज, वक्त और जगह तुम ही हमें बताना। ये खिलौने अपनी जेब में रख ले सिराज। यहाँ हम तेरे से बात करने आए हैं, खून खराबा नहीं। हाँ बोल, क्या कहना चाहता है? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम भी इस भारत माँ के बेटे हो। जिस बाहरी ताकत के बल पर तुम ये लड़ाई लड़ रहे हो ना, वो तुम्हारा दोस्त नहीं, दुश्मन है। तुम्हारी आजादी से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो तो हमारे देश में दहशतगर्दी को जिंदा रखना चाहते हैं। सिराज, अभी भी वक्त है, संभल जाओ और इस बदअमनी के रास्ते को छोड़कर सही रास्ता इख्तियार कर लो। ये मुमकिन नहीं है। कोई भी इंकलाब अचानक से नहीं आता। जुर्म और बेइंसाफी जब हद से होकर गुजरती है तब आती है बगावत की आंधी। और इस हुकूमत ने हमें दिया ही क्या है, 60 वर्ष से ज्यादा वक्त हो गया आजादी मिले हुए, लेकिन आज भी हमारी कौम महफूज नहीं है। तरक्की और खुशहाली कोई राशन कार्ड की दुकान में मिलने वाली चीज नहीं है जो तुम लोगों को राशन कार्ड के जरिए दी जाए। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो अपनी शिकायत सरकार के सामने रखो, लेकिन कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की बात किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मसले का हल अब किसी बातचीत से नहीं होगा फकीरा। सर पर कफन बांधकर अब हम मैदान जंग में उतर चुके हैं। हमें हर कीमत पर कश्मीर चाहिए, हर कीमत पर। सिराज, मैं तुम्हें एक दुश्मन की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह, बिरादर की तरह समझा रहा हूँ। रोक दो इसे, वरना मैदान जंग में उतरकर तो हमारे देश का मुकाबला
वो पाकिस्तान भी नहीं कर सका जिसके हाथों की तुम कठपुतली हो। और फिर तुम्हारी और तुम्हारे इन चंद साथियों की औकात ही क्या है? एक बागी जब इंकलाब की आग लेकर उठ खड़ा होता है ना फकीरा, तो बड़ी से बड़ी भी हुकूमत को झुकना पड़ता है। ये देश का हिस्सा हमारा है ना, उसे तो हम लेकर ही रहेंगे। अब तो ये जंग तभी खत्म होगी जब इस जमीन पर हमारा झंडा लहराएगा। ये तुम्हारा ख्याल सिर्फ ख्याल ही बनकर रह जाएगा सिराज। और एक बात, अगर तुमने इस सरजमीन पर अपना झंडा लहराने की बात भी सोची तो उसे कफन समझकर संभाल कर रखना और जाकर उन्हें भी समझा देना जो तुम्हारे पीछे है। बता देना अपने आकाओं को कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर कोई झंडा लहराएगा तो वो सिर्फ तिरंगा होगा। ये शहीदों के खून से बना तिरंगा भारत माँ के सिर का आंचल है। इस आंचल की छांव में रहोगे तो महफूज रहोगे, वरना इस तरह मिटा दिए जाओगे कि दास्तां तक ना होगी तुम्हारी दास्तानों में। हेलो सर, आई एम फकीरा। बैठिए बैठिए थैंक यू सर। बैठिए। कहिए फकीरा, कैसे आना हुआ? सर, मैं इस देश का एक सच्चा मुसलमान हूँ। हमारे देश में बाहर से जो आतंकवादियों को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, हमारे देश का नौजवान भटक रहा है, गुमराह हो रहा है। वो ये समझते हैं कि हमारी सेना पर पत्थर बरसाकर या उन्हें किसी भी प्रकार से घायल करके हमारे कश्मीर को वो हत्या लेंगे, तो ये उनकी भूल है। और मैंने उस आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए एक मुहिम छेड़ी। सर, हम चाहते हैं कि इस आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए हमारे देश की हुकूमत भी हमारा साथ। हमारे देश में हिंदू और मुसलमान का जो पाठ पढ़ाया जा रहा है, हम चाहते हैं कि ये भेदभाव, ये भावना खत्म हो जाए, ये जंग रुक जाए। फकीरा, मुझे आपके विचार बहुत अच्छे लगे। फकीरा, हम भी यही चाहते हैं। हमें क्या, हमारा पूरा देश ये चाहता है कि हमारे देश में इस तरह का आतंक न फैले। आप जो भी कर रहे हो फकीरा, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें और अच्छा लगेगा कि हमारा पूरा देश और हमारे पूरे देश के जितने भी भाई हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सब मिलजुल के रहें, प्यार से रहें, एक दूसरे के सुख दुख में एक साथ खड़े रहें। इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है? सर, चाहते तो हम भी यही हैं, सारा वतन यही चाहता है, लेकिन लगता है इन लोगों को हमारे प्यार की भाषा समझ नहीं आती। ये हमारे प्यार को हमारी कमजोरी समझ बैठे। फकीरा, हम भी यही चाहते हैं। जैसा आपने जो मुहिम छेड़ी है, हमें बहुत अच्छा लगा। और हम भी यही चाहते हैं कि जो हमारा देश का युवा है, आज जिसके अंदर मैं भटकाव देख रहा हूँ, जिस तरह का भटकाव है, हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का युवा के अंदर भटकाव न रहे, वो एक अच्छा देश का नागरिक बन करके देश के लिए काम करे, देश के हित में काम करे। थैंक यू सर। ओके।
मैं चाहूं तो तुझे नहीं खत्म कर सकता। मुझे जानता नहीं है फकीरा, मैं कौन हूँ? जब तू खुद ही भूल गया है कि तू कौन है, तो फिर दूसरों से क्या पूछता है? अफसोस इस बात का नहीं कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो इस बात का है कि एक पढ़ा लिखा अंधा हो रहा है। मेरी दुश्मनी इन भटके हुए नौजवानों से नहीं, मेरी दुश्मनी उन लोगों से है जो हमारे देश में दहशतगर्दी को जिंदा रखने की कोशिश कर। ए फकीरा, तू गलत आदमी से पंगा ले रहा है। ए पंगे, सीने में जुनूं और आंखों में चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाएं, आवाज में ऐसी धमक रखता हूँ। तू अपना समय बर्बाद कर रहा है फकीरा। मैं अपने साथियों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तुम जिनके लिए अपने मुल्क से गद्दारी कर रहे हो, वो तुम्हारे दोस्त नहीं, दुश्मन है। उनके लिए तुम्हारी जान की कोई कीमत नहीं है। दूसरे मुल्क के लोग सिराज को बंदूक की गोलियों की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है जमीर बेग। मैं तुम लोगों को 24 घंटे की मोहलत देता हूँ, सिर्फ 24 घंटे। मैंने तो उसी दिन कसम खाई थी जिस दिन तुम लोगों की पत्थरबाजी में मैं अपना एक पैर गंवा बैठा। तुम्हारे इस पत्थरबाजी में न जाने कितने लोग मेरी तरह पाए जोकर दूर एक बड़ी जिंदगी जीते हैं। तुम क्या समझते हो? मेरे साथी तुमसे दुश्मनी रखते हैं? नहीं, इन्हें अपने वतन से प्रेम है। तुम्हारी तरह गद्दार नहीं है ये। ना जाने तुम्हारे इस आतंकवाद के झगड़े में कितने ही बहनों के भाई जुदा हो जाते हैं। हमारे आर्मी के कितने ही जवान अपने बीवी बच्चों से जुदा होकर देश के नाम पर शहीद हो जाते। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे इस आतंकवाद की लड़ाई के झगड़े में केवल हिंदू ही अपना सब कुछ खोते हैं? नहीं, मुसलमान भी अपना बहुत कुछ खोते हैं। समझे? नहीं समझे? समझ जाओगे। मैं तुम्हें कोई नसीहत नहीं दे रहा, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इस खून खराबे की लड़ाई को रोक दो। इसमें तुम्हें बदअमनी के अलावा और कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तुम ये मत समझो कि यहाँ हिंदू ही तुम्हारा दुश्मन है। अरे तुम खुद अपनी कौम और मजहब के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जमाने के सितम और गम ने हौसला बढ़ा दिया। अरे देश के दुश्मनों ने मुझे फारूक से फकीरा बना दिया। तुम लोग क्या समझते हो कि मुट्ठी भर लोगों की फौज बनाकर कश्मीर को भारत से अलग करा लोगे? खुदा इस जिहाद में हमें जरूर कामयाब करेगा। ये जिहाद नहीं, ये गद्दारी है अपने मुल्क से, अपनी मातृभूमि से। क्या तुम्हारे धर्म में अपने वतन के लिए वफादार रहने के लिए नहीं कहा गया? कैसे ऐसे अपना वतन मान ले? यहाँ की हुकूमत न हमारे मजहब की रखवाली कर सकती है, न हमारे इबादतकारों की। आई नो, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन एक बात
तुम जानकर भी जान लो, भारत ही एक ऐसा देश है जहां हर धर्म के लोग अपने धर्म का पालन खुलकर कर सकते हैं। और जिस मुल्क की तुम बात कर रहे हो ना, उस मुल्क में अपने ही धर्म के लोगों के दुश्मन हैं। शहीदों की कुर्बानी को बदनाम नहीं होने दूंगा। जब तक मेरे जिस्म में लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माँ के आंचल को नीलाम नहीं होने दूंगा। कोई शक, तुम गुमराह हो, लेकिन फिर भी एक हिंदुस्तानी। मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूं कि अपना आतंकवाद का रास्ता छोड़ दो और इस मुल्क के आवाम को अमन से रहने दो। इनकलाब के इस बढ़ते हुए तूफान को रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर तुम वाकई चाहते हो कि हम अच्छा रास्ता अख्तियार कर लें, तो कहो इस देश के प्रधानमंत्री से, कहो इस देश की हुकूमत से, कश्मीर को आजाद करके हमारे हवाले कर दे। तुम्हारा एक ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। तुम क्या समझते हो कि इस देश की आजादी हमें लॉलीपॉप खाकर मिली है? हाय, खून बहाकर मिली है? ये आज भी शहीदों का देश है, जिसकी मिट्टी पर सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद और शहीद भगत सिंह जैसे लोग मौजूद हैं, जो अपने देश के अमन को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी हंसते हंसते देने के लिए तैयार हैं। और तुम्हारे पीछे जो मुल्क है, उसकी औकात ही क्या। हम आज ये ऐलान करते हैं कि जो निगाहें हमारे हिंदुस्तान की तरफ उठाएंगी, वो आंखें नाव चली जाएंगी। जो कदम हमारे हिंदुस्तान की तरफ बढ़ेंगे, वो कदम काट दिए जाएंगे। और रही कश्मीर की बात, तो आज भी किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं जो कश्मीर को हिंदुस्तान से जुदा कर सके। हमें माफ कर दो भाईजान। गए थे भाईजान पड़ोसी मुल्क के बहकावे में आकर। हमारी आंखें खुल चुकी हैं भाईजान। हमें तो जीवन मिला था गद्दारों का, मगर हम अब हिंद के लिए मरना चाहते हैं। हम भी इस देश के सच्चे मुसलमान बनकर और अपने देश और अपने मजहब पर जान कुर्बान कर देंगे और अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। हमें बड़ी खुशी हुई कि हम अपने देश के नौजवान को उनके गुमराह भरी जिंदगी से सही रास्ते पर लाने में कामयाब हुए। अब इस जिहाद की लड़ाई को छोड़कर अपने वतन के अमन को बचाने के लिए आप लोग मुझे मदद करें।
एक दिन इसी पत्थरबाजी में फरहान के अब्बूजान को भी चोट लग जाती है। रखना पड़ेगा इनको। जी जी। और ब्लीडिंग काफी हो गई इनको, उससे काफी चोट है तो काफी ब्लीडिंग हो गई है। ठीक है, हो सकता है गलती। जी सर, ब्लैकिंग की आवश्यकता पड़ने पर ब्लड का ही करना पड़ेगा। चलिए साहब, हम मेरे साहबों से बात करते हुआ बताने की नहीं बात होगी, मेरे साहब को बताएंगे। जी लगता है लड़कियाँ को जी आप मेरे बच्चों में दौड़ करने को तैयार है, मेरे साथ दौड़ करने तैयार है। तो सब जो आवश्यकता है प्लीज आप कम से कम 1 मिनट भी जल्दी आती है। और ये शुक्रिया आप मानो कि मेजर साहब और आप लोग आ रहे थे, आप लोगों की हेल्प से वो देखा कंडीशन ऐसी है कि हॉस्पिटल नहीं आते तो रास्ते में। जी 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 भगवान चलिए सबको अभी फटाफट जल्दी से ब्लैक वगैरह प्लीज मेजर साहब ने परेशान हूँ। थैंक यू सर, प्लीज सर। अब्बूजान ये क्या हो गया? ये अब्बूजान क्या हो गया तुमको? घबराइए मत, इधर आ जाइए। इधर ये शुक्रिया तो ये ऊपर वाले का जो मेजर साहब मिल गए, और मेजर साहब ने अभी इनको ब्लड डोनेट किया है और अभी इनको ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है। ठीक है, तो कंडीशन अभी स्टेबल है। ठीक है, परेशान नहीं होना, आपको घबराना नहीं। ठीक है। हे खुदा, मैं कितना कमीना इंसान हूँ। जिन्होंने मेरे अब्बू की जान बचाई, मैंने उन्हीं पर पत्थर बरसाए। निशाना तो तुम्हारा बहुत अच्छा था, लेकिन अपनी कलाई गलत हाथों में थमा बैठे हो बेटे। अपने निशाने को नेशनल स्पोर्ट में आजमाते तो अपना भी नाम रोशन होता और देश का भी नाम रोशन होता। गुमराह साथियों को समझाओ कि पत्थरबाजी का अंत या तो जेल होती है या मौत। परिवार और बच्चों को छोड़ करके आपकी रक्षा के लिए आए हैं। माफ कर दीजिए सर, अब इन हाथों में कभी पत्थर नहीं आएगा। मुझे सबक मिल गया है, अब मैं सच जान गया हूँ। अब मुझे कश्मीरी नौजवान पत्थरबाज नहीं बनना। जन्नत की है तस्वीर, ये तस्वीर न देंगे। जन्नत की है तस्वीर, ये तस्वीर न देंगे। हाथों में किसी गैर के तकदीर न देंगे। कश्मीर है भारत का,
कश्मीर है भारत का, कश्मीर न देंगे। जन्नत की है तस्वीर, ये तस्वीर न देंगे। हाथों में किसी गैर के तकदीर न देंगे। कश्मीर है भारत का, कश्मीर न देंगे। जन्नत की है तस्वीर, ये तस्वीर न देंगे। धमकी से किसी देश की हम डर नहीं सकते, समझौता किसी जुल्म से हम कर नहीं सकते। क्या डालेगा तू फूट, ये घर है कबीर का। झगड़ा नहीं हो सकता है तुलसी से मीर का। जो फूल चमनता है, जो फूल चमनता है चमन पर ही मिटेगा। अब्दुल हमीद अपने वतन पर ही मिटेगा। लुटने कभी आजादी की जागीर न देंगे, लुटने कभी आजादी की जागीर न देंगे। कश्मीर है भारत का, कश्मीर है भारत का, कश्मीर न देंगे। जन्नत की है तस्वीर, ये तस्वीर न देंगे। परदेश से तूने बड़े हथियार मंगाए, किलर ने नेट से ही साइबर जेट गिराए। हथियारों से कर सकता नहीं दिल पे तू कब्जा, कागज से बड़ा देश की खिदमत का है जज्बा। गद्दार है वो हिंद का, गद्दार है वो हिंद का जो प्यार तुझे दे। वो अमन का दुश्मन है जो हथियार तुझे दे। दीवान के हम हाथ में शमशीर न देंगे, दीवान के हम हाथ में शमशीर न देंगे। कश्मीर है भारत का, कश्मीर है भारत का, कश्मीर न देंगे। जन्नत की है तस्वीर, ये तस्वीर न देंगे। जवान की हिम्मत, ये अर्जुन सिंह की वीरता। बढ़ता चला गया वो रुकावट को चीरता। जवान की हिम्मत, ये अर्जुन सिंह की वीरता। बढ़ता चला गया वो रुकावट को चीरता। किया चौधरी ने पेटन टैंकों का सफाया, छोटे से शास्त्री ने बड़ा काम दिखाया। मजहब के नाम पर ये, मजहब के नाम पर ये मुल्क बट नहीं सकता। ये जिस्म है भारत का कभी कट नहीं सकता। चलने तेरी हम एक भी तदबीर न देंगे, चलने तेरी हम एक भी तदबीर न देंगे। कश्मीर है पिता, कश्मीर है भारत का, कश्मीर न देंगे। शाबाश, क्या प्रेम है देश के लिए। आपका देश प्रेम देख करके मेरा दिल खुश हो गया। मैं मेजर अर्जुन सिंह राठौर, ये मेरे मित्र मिस्टर लक्ष्मण सिंह बार कह चुके हैं, कश्मीर हमारे मुल्क हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। इसे हम किसी भी कीमत पर अलग नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी ही कुर्बानियां क्यों नहीं देनी पड़े। आज़ादी यहाँ की आवाम की मांग नहीं है। वो लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें मुकम्मल आज़ादी हासिल है। ये आज़ादी का नारा दहशतगर्दों का है। कौन है वो लोग, आप जानना चाहते हैं? वो हमारे पड़ोसी मुल्कों में
बल रहे। आतंकवाद के हाथों की कठपुतलियां हैं। राज भरकल अपने आप को बहुत बड़ा रहनुमा समझता है, बहुत बड़ा लीडर समझता है। ये कौन है? ये हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का जरफरीद गुलाम है। आवाम और अमन के दुश्मन हैं ये लोग। हमें हिंदुस्तानी होने का फक्र होना चाहिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लक्ष्मण मेरे भाई, लक्ष्मण। फकीरा ने कुछ हमारे नौजवान लोगों को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया है। फकीरा, फकीरा! इस फकीरा ने मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया और मेरा जीना हराम कर दिया है। लेकिन हमारा जिहाद इन मगरूर हिंदुस्तानियों और फकीरा के खिलाफ जारी रहेगा। किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। आ, 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 आ! भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमने अब तक फकीरा के हाथों बहुत शिकस्त खाई है, क्योंकि हमने हमेशा आमने सामने की लड़ाई लड़ी है। अब हमें कोई नया रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, लेकिन हम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। हमें कश्मीर को हासिल करने का सपना हर हाल में पूरा करना है। हमने अब तक हिंदुस्तान के जिस्म पर वार किया था, लेकिन अब हम हिंदुस्तान के दिल और दिमाग दोनों पर वार करेंगे। और जो लोग हिंदुस्तान के सपने देखते हैं, हम उनका भेजा निकाल लेंगे। और जो लोग हिंदुस्तान के लिए सपना देखते हैं, हम उनकी आंखें निकाल लेंगे। और जो लोग हिंदुस्तान के लिए बोलते हैं ना, हम उनकी जुबान काट लेंगे। मेजर अर्जुन सिंह राठौर, मैं आज ऐलान करता हूँ कि बहुत जल्द दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान का नाम और निशान मिटा दूंगा। कश्मीर को छीनना चाहता है, हमारे नौजवान भाइयों को आपस में भिड़ाना चाहता है, हमारे नौजवान भाइयों को दरबाज बनाना चाहता है।
हिंदुस्तानियत थोड़े करना चाहता है। हमारे हिंदुस्तान को अलग करेगा, से हमारे हिंदुस्तान का नाम मिटाएगा। रुको, छोड़ दो इसे। देखा सिराज, हमारे हिंदुस्तानी नौजवान और फौजियों की ताकत का अंदाजा लगाया नहीं? हमने तुम्हें कितना समझाया, हमारी दुश्मनी तुम्हारे साथ नहीं है, तुम भी हमारे बिरादर भाई हो। हम तो तुम्हें सही रास्ते पर लाने के इच्छुक हैं, लेकिन नहीं, हमारे हिंदुस्तान को एक टुकड़े करने वाले हमारे हिंदुस्तान, हम आज भी तुम्हें चाहते हैं, आज भी तुमसे हम आज भी तुम्हें अपने गले लगाना चाहते हैं, लेकिन तुम नहीं मानोगे। सिराज, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। सच्चे हिंदुस्तानी बनकर अपने हिंदुस्तानी भाइयों को गुमराह होने से बचाओ। अगर तुम्हें लगता है कि हम गलत हैं, तो ये रही हमारी गलत। आप चाहें तो हमारी पीठ पर गोली चला सकते। ब्रदर भाई, ठहरो, आप सही थे, मैं थोड़ा गुमराही के रास्ते में चला गया था। मेरी वजह से न जाने कितने नौजवान अपाहिज हुए और लावारिस हुए, और मेरी वजह से न जाने कितने नौजवानों के घर बर्बाद हुए और नौजवान अपाहिज हुए। मैं जिया तो था एक आतंकवादी बनकर, मगर अब मैं मरना चाहता हूँ एक हिंदुस्तानी बनकर। मेरे भाई, मेरा इरादा ही नहीं था कि तुम अपनी जान देकर प्रायश्चित करो। मैं तो तुम्हें सुधरते हुए देखना चाहता था मेरे भाई। मैं तुम्हारे जिहाद के खिलाफ इसलिए था कि तुम हिंदुस्तान के बागी हो, अब तुम एक सच्चे हिंदुस्तानी हो। नहीं ब्रदर भाई, मेरे मरने का वक्त आ गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। जाओ ढल जाओ रात के तारे, सीने में चुभते हैं उजाले।